अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक हुमायूं और आप देख रहे हैं हुमायूं द रियल्टर यूट्यूब चैनल। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे हमारे बेसिक 3 टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है कि जो 7E सेक्शन एक टैक्स लगा हुआ था हर प्रॉपर्टी के ऊपर, वो क्या था, क्यों लगा था और अब ख़त्म हो चुका है, यानी अदालत का इस तरफ क्या फ़ैसला है। सेकेंडली, सबसे बड़ा जो हमारा आज का टॉपिक है वो है जी पीएम का जो कंस्ट्रक्शन पैकेज है वो किस बंदे को मिलेगा, किस बिना के ऊपर मिलेगा, किस तरह मिलेगा, कितना मार्कअप होगा। और थर्ड वन, सबसे बड़ा जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कि ये जो कंस्ट्रक्शन पैकेज है, ये जो फाइनेंसिंग है, ये किस हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉट्स को मिल सकती है, किसको नहीं मिल सकती। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कि क्या ये कैपिटल स्मार्ट सिटी या फैसल टाउन, इस तरह की जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इनकी जो प्लॉट्स हैं, इनके ऊपर ये मार्कअप मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन 7E की। तो 7E एक ऐसा टैक्स था जो पाकिस्तान के अंदर लिए जा रहा था, और ये टैक्स FBR ये समझता था अगर आपके पास रेजिडेंशियल, कमर्शियल या कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे प्लॉट ही है, और वो आपके पास पड़ा हुआ है, उससे आपको कोई आमदन नहीं आ रही, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान या FBR ये समझती थी कि ये टैक्स आपको देना है इस मद में कि आपको वहाँ से आमदन आ रही है। हालांकि उससे कोई आमदन आपको आ नहीं रही होती थी, कोई आमदन नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता था। तो ये आवाम की तरफ से बड़ा नेगेटिव रिस्पांस आया इसकी तरफ से कि ये टैक्स हमें क्यों देना पड़ता है जबकि हमें कोई आमदन नहीं आ रही हमारी इन्वेस्टमेंट से या हमारी इस प्रॉपर्टी से। तो कोर्ट ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। कोर्ट ने इसका फैसला सुना दिया कि ये 7E बहुत ही गलत टैक्स था, ये लिए जा रहा था। हालाँकि इसकी जितनी कार्रवाइयाँ हैं, ये FBR की जितनी कार्रवाइयाँ इससे पहले हो चुकी हैं, वो सब गलत हैं। तो ये टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। अब प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुकी है, ये टैक्स ख़त्म हो गया है। तो टैक्सेस का सबसे बड़ा मसला होता है किसी भी प्रॉपर्टी के बूम में या उसके फॉल डाउन में, तो ये ख़त्म हो चुका है। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने ये आपको ऑर्डर दिया है कि ये जो अदालत ने FBR का ये जो कानून का टैक्स था, ये नोटिस था, ये कार्रवाइयाँ थी, सब गलत थे, अब ये टैक्स नहीं लिया जाएगा। सेकेंडली, सबसे बड़ा जो हमारे पास आज का टॉपिक है वो है जी कंस्ट्रक्शन हाउसिंग लोन। किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, ये बड़े क्वेश्चंस हैं जी। और इसके ऊपर एक छोटी सी मैं आपको ब्रीफिंग दूंगा कि पाकिस्तान में कोई बंदा भी घर बनाना चाहता है या उसका पहले से घर ख़रीदना चाहता है किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर किसी भी जगह के ऊपर, या वो अपना उसका प्लॉट पहले ही मौजूद है और वो उसके ऊपर अपना घर बनाना चाहता है, ख़ुद कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, तो वो ये लोन हासिल कर सकता है। ये लोन आपको कमर्शियल बैंक, इस्लामिक बैंक या HBFC एक इदारा है, ये हाउसिंग बैंक फाइनेंस कंपनी, वो आपको लोन देती है। और कर्ज़ की रकम हर बंदे के लिए मुख्तलिफ होती है, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर आपको दी जाती है, और ये इकट्ठी भी नहीं मिलती, ये तकरीबन आपको वक्फे के साथ थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके आपको दी जाती है। ये बाज़ औक़ात 20 से 30 लाख रुपए तक भी मिलता है, लोगों को करोड़ से ज़्यादा भी आपको मिल जाता है। ये आपकी बैंक स्टेटमेंट और प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर होता है। अब हर बैंक जो है इस कर्ज़े के ऊपर मार्कअप लेता है, ठीक है। और आपका जो भी बैंक है, हर बैंक का एक अलग होगा क्राइटेरिया, किसी का सेम होगा, ये हो सकता है। इसके अलावा ये मार्कअप कितना होगा और ये कितने साल के अंदर पे करना होगा, तो ये मार्कअप 5% भी है, 10% भी है, और ये 10 साल का भी है, और 20 साल का ये टाइम पीरियड भी है। और इसके साथ साथ ये आपको हर मंथ का एक जिस तरह होती है किस्त बना के दी जाएगी कि ये आपने पे करनी है, इंस्टॉलमेंट पे करनी है, और मार्कअप जितना बन रहा होगा वो भी आपने हर मंथ साथ पे करना है। और ये जो मार्कअप होता है, इसके लिए आपको कर्ज़ लेने के लिए आमतौर पर शनाख्ती कार्ड, आमदन के सबूत कि आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप सैलरी पर्सन है तो सैलरी स्लिप दिखाएंगे, बिज़नेस है तो बिज़नेस प्रूफ करेंगे, आपका बैंक स्टेटमेंट देंगे, आप टैक्स का रिकॉर्ड देंगे, प्रॉपर्टी के कागजात आपके साथ मांगे जाएंगे, वो आपको देने पड़ेंगे। अब तीसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो ये है कि क्या ये प्राइवेट जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इनके अंदर ये दिया जाता है या नहीं, ये मार्कअप लोन क्या हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के अंदर दिया जाता है। तो इसके लिए सबसे ये है कि पाकिस्तान में बैंक हाउसिंग सोसाइटीज़ में हर प्लॉट पर कर्ज फ्राहम नहीं करता। इसमें आपको ये जो मुतल्लिका इदारे हैं, आपके अथॉरिटीज़ हैं, जिसमें CDA, RDA, LDA या मुख्तलिफ और भी अथॉरिटीज़ हैं, इनसे आपका जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव होना चाहिए, आपकी ट्रांसफ़र क्लियर होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपके पास रजिस्ट्री या इंतकाल होना चाहिए। अगर रजिस्ट्री इंतकाल नहीं तो ट्रांसफ़र आपके पास लाजमी होना चाहिए। प्लॉट का पोजीशन मस्ट होना चाहिए, अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है प्लॉट का पोजीशन आपके पास मस्ट होना चाहिए। इसके साथ ये सिर्फ जो आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर ये कर्ज़ आपको नहीं दिया जाएगा,
ये दिया जाएगा। प्लॉट लेना चाहते हैं साथ ही कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये आपको कर्ज़ दिया जाएगा। इसके साथ साथ कर्ज़ की मंजूरी जो है वो पहले बैंक दरख्वास्त गुजार को आप बैंक को आप दरख्वास्त लिखेंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे, मैं ये कर्ज़ लेना चाहता हूँ इस बिना के ऊपर, ये प्रॉपर्टी है मेरी, ये फ़लानी जगह पे है, इसकी लोकेशन ये है, इसकी वैल्यू ये है, ये सारी चीज़ें आप देंगे। इसके साथ आप ये करेंगे कि बैंक को आमदन का रिकॉर्ड देंगे, टैक्स स्टेटस और प्रॉपर्टी की वैल्यू का जायज़ा लिया जाता है, वो बैंक ख़ुद जाके लेते हैं। जिसके बाद आपको अप्रूव जो है अमाउंट जो है वो मरहलावार आपको पे की जाएगी। और साथ साथ अगर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर कोई भी चाहिए सर्विसेज चाहिए, कैपिटल स्मार्ट सिटी में विज़िट करना चाहते हैं, फैसल टाउन के हवाले से मालूमात लेना चाहते हैं, तो हमारे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पर रब्ता करके आपको मालूमात सारी दी जाएंगी। आप विज़िट करना चाहते हैं, आपका पहले प्लॉट है, आप परचेज़ करना चाहते हैं, सेल आउट करना चाहते हैं, प्लॉट की वीडियो चाहते हैं, किसी भी किस्म की सर्विस चाहते हैं, आपको दी जाएगी। अब तक दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।